हुई, वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा था, बार बार लड़ाई झगड़ा, तो हम दोनों अलग अलग हो गए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय श्रेयस में। तो मैं आज फिर से आ चुका हूं आपके लिए एक भक्ति में नया वीडियो लेकर, जिसमें हम देखेंगे एक आदमी गुरुजी के पास आता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह कहता है, गुरुजी मेरी पत्नी परंतु दूसरे पुरुषों के संग भाग गई है। तो इस पर गुरुजी बहुत हैरान रह जाते हैं और बहुत ध्यान से उसकी बात को सुनते हैं। फिर उसकी बात सुन के जो उन्होंने क्या हल निकाला है इस बात का आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ना ज़्यादा आपका समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये भक्ति से जुड़ा हुआ नया इंटरेस्टिंग वीडियो। महाराज जी महाराज जी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चल रही है। क्या? हम अपना मतलब शादी प्रेम विवाह किए, वो जब आपने शादी कर ली? जी। कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के कहा करनी पड़ेगा? नहीं महाराज जी। हाँ, एक्चुअली उनकी शादी कहीं और लग रही थी, तो वो मेरा बिना मर्जी के वो चली गई घर से दूर। अच्छा। और फिर? उसके बाद वो बोली कि अगर तुम शादी करोगे तो मैं मतलब तुम्हारे साथ खुश हूँ, नहीं तो मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी, मैं कहीं चली जाऊंगी। फोन वगैरह तोड़ने पे लग गई, स्टेशन पे चली गई। फिर लास्ट में हम मतलब कॉन्वेंस करके फिर हम उससे शादी भी किए। हाँ। शादी के बाद मेरी मतलब वैवाहिक जीवन अच्छी नहीं चली। क्यों? पता नहीं गुरुजी, जब वो आई तो छोटी मोटी पास्ट की बात को लेके कि जब मैं तुमसे जबरदस्ती शादी की, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था, ऐसे करने लगी। अच्छा, पहले शादी नहीं हुई तो परेशान थी कि आप कर लो। हाँ। और जब कर लिया तो इस बात की परेशानी कि आप क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ, अब कर लिया, उसमें खुश नहीं है महिला? जी। हाँ, चलो फिर बताओ। फिर 6 महीने बाद मतलब वैसे हुई, वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा था, बार बार लड़ाई झगड़ा, तो हम दोनों अलग अलग हो गए। मतलब फिर 1 महीने के ही भीतर ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि हम गलत किए। उसके बाद हम उसको सामने से जाके सॉरी बोल के उसको हम दोबारा लेके आ गए। हाँ। लेके आके हम फिर सही से रहने लगे। मुझे लगा कि मम्मी पापा या भाई बहन के कारण मेरी जीवन में ऐसे तबाही हो रही है, उनको लेके मैं सूरत चला गया। हाँ। सूरत में हम दोनों अच्छे से रह रहे थे। फिर भी मतलब महाराज जी 3 बार पुलिस स्टेशन तक हम दोनों जा चुके हैं, वही छोटी मोटी बात को लेके। किस बात को लेके? पास्ट में तुम ऐसा था, मेरे से प्यार नहीं करता था। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको, आई सवेरे आई लव यू, सुबह बोला करो इलू इलू, और शाम को बोला करो उसका मतलब आई लव यू। बस कि आप प्यार नहीं करते तो आप प्यार जताओ ना, और शब्दों से प्यार जता सकते हो, उसको शब्दों की मुंह के बोला करो रोज आई लव यू। वो तो सब हम अपने से करते हैं महाराज जी। 5 मिनट अगर वो जॉब पे है, 8 बजे उसकी छुट्टी होती है, 8 बज के 5 मिनट वो उसके लिए झगड़ा चालू कर देगी। पता नहीं महाराज जी। तो पूछा नहीं आपने झगड़ा किस बात का? अभी है 3 तारीख को भाग, ऐसा है तभी तो तुम्हें छोड़ के पति को चाहिए कि वो पति को छोड़ के कहीं ना जाए। भाई पति को छोड़ के कहीं जाएगी, कहीं और रहेगी, स्वाभाविक है, लोग तो कहेंगे कि तेरा कुछ और चक्कर है किसी के साथ। जी, ये तो स्वाभाविक है। समाज तो में लोग वही बोलते हैं, बोलेंगे ही, क्योंकि आप अभी वो छोड़ के अभी भी वृंदावन में, फिर भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। वो कहीं आप और भी लड़ा मत करो, वो कुछ बोले तो चुप रहा करो। शादी कर लिए हो तो चुप रहो। महाराज जी कितना चुप रहे। तो पर ये सब पहले सोचना था ना शादी के, तो नहीं पहले तो मजा आया, तो फिर अब सजा भोगना पड़ेगी। उन्हें भी तो कोऑपरेट करना चाहिए। तो आप भी तो करो कुछ। जी, आप भी चुप रहा करो, उसका सम्मान करो स्त्री का। वो चाहती है कि आप उससे प्यार करो तो प्यार जताओ, प्यार करो। तो अभी महाराज जी और मुझे वो आपसे कुछ धन दौलत तो नहीं मांग रही है, प्यार ही तो मांग रही है। जी, तो नहीं, अच्छी नहीं। है वो, बढ़िया है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? वो बार बार ऐसे करके चली आती है, तो मुझे उसे मतलब फिर भी हम सबको छोड़ के उसको हम फिर से मतलब बोले कि चलो हमसे गलती हुई, तो हम वो उसको रूठ लेने जाए के तो लिए मना लिया करो। अब मनाओ सारी जिंदगी, क्या करोगे? कर लिए हो शादी तो मनाओ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई कि अभी चल रही है? पढ़ाई अभी ग्रेजुएशन मेरी रनिंग में है, साथ साथ जॉब करते हैं हम सूरत में। तो करो, जॉब भी करो, पढ़ाई भी पूरी करो, और पत्नी को भी संभालो, भाग ना जाए। ठीक है महाराज जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप हमारी ज़िंदगी में आए, सबकी ज़िंदगी सुधर गई है। आप एक भगवान का रूप हो गुरु जी। हम भगवान के दास, दासानुदास। और मेरे को घबराहट होती है गुरु जी। क्यों? जैसे कोई भजन गाओ या कुछ गाओ तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, शुरुआत जब करो तो होता है ऐसा। और गुरु जी मैं आपसे बताना चाहती हूँ
कि जब मैं सबसे पहले आपको मिलने आई थी तो जब भोजन में खाने गई थी तो ऊपर चले गए थे, तो गलती से ना लाइन पे लग गए थे आपकी, जो गुरु दीक्षा वाली लाइन है। तो किसी ने बोला यहाँ क्यों आए हो तुम? मैंने बोला कौन सी लाइन है ये? तो कह रहे गुरु दीक्षा वाली लाइन है। मैंने झूठ बोल दिया गुरुजी, हाँ मैं भी गुरु दीक्षा लेने आई हूँ। और वो झूठ पता वो मेरा सच हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपके पैर छुए, उसके बाद एक फोटो भी खींची और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई। पता नहीं क्या दिमाग में आया, एक बार वापस जाती हूँ और गई, और वो जो आपका ये बंद करने का वाला नहीं सिस्टम नहीं होता, उसने कहा ये बंद हो गया, अब नहीं जा सकते हो। कह रहे अगर हो सकता है, मोटी थी उस टाइम बहुत, तो कह रहे अगर हो सकता है इसको छलांग मार के जाओ। गुरुजी पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई, उतने नीचे से मैं ऊपर कूद गई। और वो भैया भी कह रहे बाप रे बाप मानना पड़ेगा। और फिर मैंने गुरु दीक्षा ली थी और गुरुजी आपने बोला था कि एक टाइम माला जपना है, बट मैंने अपनी मर्जी से 2 टाइम जपा। अच्छा। और बताना चाहती हूँ गुरुजी एक बात आपसे कि जैसे आप बोलते हो कि शुद्धिकरण करना चाहिए, शरीर को साफ रखना चाहिए, बट मैं ना गर्मियों में तो ये सब कर लेती हूँ, पर सर्दियों में बार बार नहा नहीं सकती हूँ सर, और वॉशरूम भी बहुत लगती है। नहीं तो लघु शंका जाने के बाद तो नहाना नहीं, कुल्ला करना, 4 हाथ पांव धुलना है, वो सब तो करते हैं उसके बाद शौच के बाद ही नहाना होता है। हाँ, तो नहा लिया आप? दिन में एक ही बार नहीं नहाती सर्दी में? नहीं गुरुजी, वो तो नहाती हूँ मॉर्निंग में सुबह। हाँ। बट वो जैसे मैंने सोचा कि बार बार नहाना चाहिए, प्रेमा गुरुजी भी बोलते हैं ना कि नहाना चाहिए, कम से कम इतना तो करना चाहिए, बहुत कुछ बताते हैं वो भी। तो मैं आपका भी सुनती हूँ और प्रेमा गुरुजी का भी सुनती हूँ, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं जी। और गुरुजी एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे आप हमारे गुरुजी हो तो हम किसी और गुरुजी का नहीं सत्संग सुन सकते? सुन सकते हैं, सबके गुरु, सभी संतों की वाणी सुनना चाहिए और सीखना चाहिए। अच्छा। हाँ। और गुरुजी एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में है तो बोल देती हूँ। बोलो। जैसे कैसे बोलूँ बट मन है तो बोल देती हूँ। वो ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊँ, अच्छा बोलना अच्छा नहीं होता, पति भगवान होता। आपने बताया, पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, बट पैर भी दबाती थी, और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई, सच बोलूं। फिर वो मुझे गाली भी देते थे, बीमार हुए थे ना, चिड़चिड़े हो गए थे, तो मैं उनके पैर दबाती थी, तो वो बहुत गुस्सा करते थे, ए वो अलाना फलाना, तो मैं कहती थी आप मेरे भगवान हो। हाँ। तो मेरे बच्चे कहते थे ए भगवान, मम्मी तुम्हारी तो दुनिया ही पार, पता नहीं कैसे इतना सह लेती हो। पर गुरुजी आपसे और एक कान्हा जी है ना, इन्होंने जिंदगी में बहुत हिम्मत दी। तो फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? गुरुजी क्या बताऊं, तो वो भगवान की तरह बने कि नहीं? पुराने लोग, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसे नहीं, माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में भी तो नहीं रखना चाहिए। सही है, महिलाएं भी कितना बर्दाश्त करें यार, तुम्हारे को भगवान मान रही हो और तुम बिल्कुल अत्याचार किए जा रहे हो, गलत बात है। पुरुषों को भी अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहिए। जब आपका वीडियो आता है ना, आप बोलते हो कि औरत लक्ष्मी होती है, औरत ये सब, तो मैं जानबूझ के उनको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। और वो मेरे बगल में ही सामने बैठे थे तो गाली गलौज कर रहे थे, थोड़ी देर में आपकी रील्स आ गई तो मैंने उनको सेंड कर दी। मैं सोच रही देखा है कि नहीं देखा, इंतजार कर रही थी कब रिप्लाई आएगा कुछ। नहीं तो आप ना चालू करके रील सुनवा दिया करो कान में। वो तो मैं ना जानबूझ के टीवी ऑन कर देती हूँ, कुछ तो जाएगा दिमाग में। अभी तक कुछ गया कि नहीं? गुरुजी वो भी खुद सत्संग सुनते हैं, अपने गांव में एक वो है गैरोला है कुछ, वो भी अच्छा सत्संग करते हैं तो उनका सुनते हूँ। अच्छा। बट फॉलो नहीं करते कुछ भी। चलो आप धीरे धीरे बना दोगी सत्संगी, हमें विश्वास है। ये कान्हा जी बनाएंगे गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बस सॉरी। और गुरुजी आज मैं आई ना तो वहाँ गई थी बरसाना, तो आज कान्हा जी खुद अपने आप आ गए। मैंने बुलाया भी, मतलब मन में सोचा भी नहीं था खरीद कि लेंगे, तो आज आ गए। जी जी। गुरुजी बस एक लाइन का भजन बोलना है, अगर याद रहेगा तो। बोलो। हे महादानी हे महागानी, सुबह शाम रहूं आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरण में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी गुरु को खुश कर दिया ना तो कहते हैं कि भगवान भी खुश हो जाते हैं। भगवान करें कि आपकी गृहस्थी खुशमय चले, आपके पति अच्छे हो जाएं और अपना आशीर्वाद वो हमेशा आपको बनाए खूब रखें। प्रेम करें और अपना जीवन सुधारें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। डांट भी खाना है घर में जाके। तो गुरुजी ने कैसे इस
व्यक्ति को समझाया है, कितने आसानी और प्रेम पूर्वक समझाया है, और आपको क्या समझ में आया है या आपने क्या सीखा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूँ ऐसे ही दूसरे किसी भक्तिमय वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।